इसके पहली वीडियो में मैं आपको योग का अर्थ बताया। अभी इस वीडियो में हम योग की एक परिभाषा जो श्रेष्ठ या सभी परिभाषाओं में शीर्ष स्थान पर रखी जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। बाकी सभी परिभाषा कहीं ना कहीं इसी परिभाषा की व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह परिभाषा योग सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र से हमको मिलती है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। इस परिभाषा में आपको 4 शब्द मिलेंगे: योग, चित्त, वृत्ति और निरोधः। योग शब्द को हम पहले देख आए। योग का क्या अर्थ होता है? जोड़ना, मिलन, समाधि, संयम आदि ये सब अर्थ हमने इसके पहले वीडियो में देखे और उस पर हम चर्चा कर आए हैं। यहाँ पर आप देखोगे बाकी जो शब्द हैं वो जैसे आप समझोगे तो सब कुछ आपको संभवतः क्लियर हो जाएगा। जैसे चित्त है, पूरा योग और हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ वो चित्त पर ही केंद्रित होते हैं। इसके पीछे कारण है, जैसे आप भगवत गीता या अन्य जगह भी देखोगे, आता है ना एक श्लोक कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, कि मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही मनुष्य का मित्र होता है। तो इसलिए मन को साधने के लिए ये सभी यत्न प्रयत्न किए जाते हैं। यदि मन शांत है, उसमें जितनी अधिक एकाग्रता होगी उतनी अधिक स्थिरता व्यक्ति में देखी जाती है। तो यहाँ पर ये जो चित्त है, ये चित्त शब्द अपने अंदर कई शब्दों को लिए हुए है। ये शब्दों के समूह का एक तरह से संबोधन है। इसमें 4 चीजें आती हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और अंतःकरण। इन चारों को हम एक शब्द के द्वारा बोलते हैं, चित्त के द्वारा। चित्त में आप ऐसा अभी समझिए, ये जान लीजिए कि जो कुछ भी आप करते हैं उसके जो संस्कार है वो सब यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। एक तरह से स्टोर का काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना, आप कुछ भी काम करोगे तो उसका जो एक संस्कार आप पर पड़ेगा, तो वो संस्कार जहाँ स्टोर होता है वो आपका चित्त है। बाकी हम इसको और अच्छे से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो बाकी वीडियो में समझेंगे। अभी केवल परिभाषा पर रहते हैं। चित्त के बाद दूसरा शब्द आता है वृत्ति। वृत्ति बराबर आप मानकर चलिए, वृत्ति का अर्थ होता है ज्ञान। वृत्ति क्या है? वृत्ति का अर्थ होगा ज्ञान। वृत्ति का अर्थ है विचार। तो जो विचारों का आवागमन निरंतर चलता रहता है, उस विचार के आवागमन पर साधक जब नियंत्रण कर लेता है तो एक अवस्था आती है जिसे हम योग के नाम से जानते हैं। फिर उस अवस्था का विभाजन कर देते हैं, भेद करते हैं, उसको 2 प्रकार से बताते हैं: संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो बात की बात है। तो अभी हम इतना मानकर चलेंगे कि वृत्ति बराबर होता है विचार, वृत्ति बराबर होता है ज्ञान। कोई भी विचार आए उससे अच्छा या बुरा ज्ञान हमको होता ही है। आगे आप देखोगे वृत्ति 2 प्रकार की होती है: क्लिष्ट और अक्लिष्ट। 5 इसके भेद होंगे: प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो वृत्ति आपको सबको समझ आए। जब भी वृत्ति शब्द आप देखें तो ध्यान करना कि वृत्ति बराबर कोई विचार या ज्ञान की बात हो रही है। अब शब्द आता है निरोधः। निरोधः शब्द में क्या होगा? निरोधः शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण करना या उनका लय करना। किनका लय करना? वृत्तियों का। ये जो वृत्तियां हैं इनका चित्त में लय करना। कई बार हम ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं कि वृत्ति का निरोध का अर्थ होगा रोकना। रोकना नहीं, लय करना। जैसे मिट्टी का कोई ढेला, उसको हम ऊपर पहाड़ से ऊंचाई से डालते ना, तो नीचे आते आते उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो मिट्टी के साथ एक रूप हो जाता है, उसी के जैसा हो जाता है। तो इसको बोलते लय हो जाना। तो ये है आपका निरोधः। तो योग क्या है? जब हम चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनका लय कर देते हैं, तो जो अवस्था सामने आती है उसको योग कहा गया। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। तो इसीलिए हमको यहां जरूरी हो जाता है कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और निरोधा क्या है।
अब थोड़ा सा इस टॉपिक को यहीं रोककर हम दूसरी साइड जाएंगे कि दो प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए ये निरोध की स्थिति आ गई, हमने अपनी वृत्तियों को नियंत्रण में कर लिया, तो जिसने नियंत्रण में किया हमने किया, तो एक तो हुए हम, एक दूसरा व्यक्ति जिसने अपनी वृत्तियों को नियंत्रण में नहीं किया, तो दोनों में कोई अंतर होगा क्या? और अंतर है तो क्या? तो कहते हैं हाँ अंतर होगा, और उस अंतर को बताते हैं। कहते हैं जब ये कोई अपनी चित्त की वृत्तियों का उनका निरोध कर लेता है, तो तब जो अवस्था आती है उसके लिए बोला गया है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो जो हमने अभी पहले अर्थ में देखा ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है, तो वह अपने स्वरूप को जान लेता है, वो स्वयं में स्थित हो जाता है। इस आत्मा में परमात्मा का मिलन, इस मिलन को ही भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ के नाम से बताया है कि जो स्वयं में विचरण करता है। तो ऐसी जो स्थिति आती है उसको योग कहते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, धारणा, ध्यान, ये सब उसके लिए क्या है? उसकी साधना है, एक चरण है, स्टेप बाय स्टेप। हम उसको ही योग जान लेते हैं, आसन को योग बोल देते हैं, प्राणायाम को। ऐसा नहीं है। योग तो एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद की जो स्थिति आती है उसको योग कहा गया है। तो अभी हमने ये एक परिभाषा यहाँ पर समझी। अगली वीडियो में हम बाकी ग्रंथों में जो बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं उनको समझेंगे, और उनको इसके साथ ये जो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा परिभाषा है इसके साथ उसको देखेंगे कि इनमें आपस में क्या संबंध है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम धीरे धीरे ऐसे ही लगभग जो आपका ये फर्स्ट पेपर है फंडामेंटल ऑफ योगा, उसको पूरा कवर यहाँ पर